जी तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त नदीम अहमद चिश्ती साहब मौजूद हैं जो कि बानी हैं गंजबख्श वेलफेयर ट्रस्ट के। गंजबख्श वेलफेयर ट्रस्ट ने जो है ये खूबसूरत इक़्तिदाम किया है कि तमाम सैलाब ज़दगान के लिए ये रिलीफ़ कैंप है जहाँ पे आपको कपड़े, मेडिसिन और खाने पीने की अशिया जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। और ये नेक्स्ट वीक में नौशेरा को टारगेट कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका रोड मैप क्या है और काम करने का क्या तरीक़ाकार है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि गंजबख्श वेलफेयर ट्रस्ट ऑलरेडी लाहौर में काम कर रहा है। 4 मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो आपके दस्तरखान है जहाँ पे 5 से 6 हज़ार अफराद डेली वेजेस पे खाना खाते हैं और इवन के अपने घर में भी लेके जाते हैं। गंजबख्श वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो अब एक बड़ा खूबसूरत इक़दाम करने जा रहा है। सैलाब ज़दगान के लिए मेडिसिन, कपड़े और एशिया खुर्दोनोश उन तक पहुँचाने जा रहा है। तो आपका रोड मैप क्या है, क्या प्लान है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लेके आए हैं। अल्लाह आपको इज़्ज़त अता करे। इस सैलाब ज़दगान की इस वक्त जो मुसीबत की घड़ी है उस वक्त आप लोग एज़ ए सदका जारिया शामिल हुए हैं। अल्लाह आपको इज़्ज़त से नवाजें। इसमें मैं गुजारिश करूं कि हम ये दस्तरखान का जो सिलसिला है ये तो पूरा साल रहता है, मगर अब जो इस वक्त मुसीबत में लोग हैं, सैलाब ज़दगान लोग मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों में मुब्तला हैं, जो अपने बच्चों की लाशें उठाए हैं, जिनको मुदफन करने की जगह नहीं मिली। हम ये सारा कैंप जो कर रहे हैं, अब हम नौशेरा की तरफ हमारे यहाँ से मूव करेंगे। उसके अलावा जहाँ जहाँ मुमकिन हो सका बेहतर उस इलाकों में हम जाएंगे। उसमें मेडिसिन, उसमें कपड़े, उसमें राशन, पका हुआ खाना, ये सारी चीज़ें हम उनको जो है ना प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी नागवानी सूरत हाल बनी है। गंजबख्श वेलफेयर हमेशा पेश रहा है, हम कदम रहा है उन लोगों के साथ जो वाकई में मुस्तहिक है। आप नौशेरा को टारगेट करने जा रहे हैं, उसके गिरदो नवाह के जितने भी इलाके हैं, जहाँ जहाँ तक आपने बताया कि आपकी रसाई मुमकिन होगी, वहाँ तक जो है वो आप इन तमाम लोगों की हेल्प करेंगे, इन तमाम लोगों तक राशन और मेडिसिन पहुँचाएँगे। आप मुझे बताइएगा कि गंजबख्श वेलफेयर ट्रस्ट जो है मज़ीद क्या करने जा रहा है? आपके फ़र्दर प्लान क्या है कि आप जनूबी पंजाब को भी टारगेट करने जा रहे हैं या जस्ट आप नौशेरा या उसके गिरदो नवाह इलाकों को जो है टारगेट कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह हम नौशेरा से जहाँ तक हमारी रसाई हो सके वहाँ पे पहुँचेंगे। हम सबसे मेन मसला होता है हमें कोई भी अदारा उसे डोनेशन का। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि गुलशन रावी में ये जो दस्तरखान है, गुलशन रावी में बड़े लोग हेल्प करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो हेल्प करते हैं हमारे साथ इस वक्त मियाँ जवाद साहब मौजूद हैं, जो कि इनका सामने टोटल पेट्रोल पंप है। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त अता करे। ये दस्तरखानों में हमारी पूरा साल हेल्प और मदद करते हैं। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत अता करे। और ये कहने की बात नहीं है, मैंने रिक्वेस्ट करके इनको बुलाया है, ये कहते हैं कि नाम भी ना आए। ये जवाब से मुझे ये बताइएगा कि अमूमन हमने देखा है कि जब सैलाब जैसी सूरत हाल की पेश नज़र हो जाता है पाकिस्तान, ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है और हमें हमारे पास घर भी नहीं होते, इवन दोस्त की मेडिसिन भी नहीं होती। इस तरह की सिचुएशन में हमने देखा है कि गंजबख्श वेलफेयर जो है वो हमेशा पेश रहा है और भी बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन गंजबख्श वेलफेयर का जो है वो एक निज़ाम जो है काम करने का निज़ाम है वो बड़ा मुख्तलिफ है और मुनफरिद है। आपकी नज़रों के बिल्कुल ऐन सामने जो है इनका दस्तरखान है, इनकी प्रोग्रेस कैसी है? इनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये गुलशन रावी के अंदर वाहिद ये आके ट्रस्ट काम कर रहा है जिस पे हमें इत्मीनान है, यानी कि यहाँ पर इसमें कोई फेक चीज़ नहीं हो रही। जो हो रहा है हमारी आंखों के सामने हो रहा है। जो ये कर रहे हैं लोगों की फलाह के लिए कर रहे हैं काम। जब लोग करते हैं लेकिन सिर्फ दिखावा और वो बीच में फ्रॉड, जिस तरह आप कह रहे थे कि ये काम करते हैं यहाँ पर ये जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल सही तरीके से काम हो रहा है जो भी हो रहा है कोई। इसलिए हम भी इसके अंदर थोड़े बहुत मदद के लिए इनकी जो है ना जो भी है इनका हिस्सा बने हुए हैं। हम भी अल्लाह ताला इनको भी और तौफीक दे कि काम इसमें जो है ना करें, कुछ छाना बिछाना। मैं बहुत खुशी हुई, दिल से खुशी हुई है मुझे जो कोई, और मेरा ये है कि मैं जितना कर सकूँ इनके लिए जो है ना करूँ। मैं कोई लोगों को, अपने लोगों को भी मैं कहता हूँ कि इनके लिए जो है ना हेल्प करें। और अब ये सब अल्लाह की राह में ख़र्च करें, अगर 1 रुपया करें तो वो डबल होता है। तो अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए बहुत सारे डोनर्स होते हैं जो कि डोनेट करते हैं और हम उन तमाम लोगों की जो है वो हेल्प आउट कर पाते हैं जो मुस्तहिक होते हैं। जवाब साहब आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे पीर साहब ने बताया कि उन्होंने एक रोड मैप तैयार कर रखा हुआ है, वो तमाम इलाकों को जो है वो टच करेंगे, टारगेट करेंगे और तमाम मुस्तहिक लोगों तक जो है वो राशन, मेडिसिन और कपड़े पहुँचाएँगे। आप इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? मैं भी है कि यहाँ पर राशन लेके रखें इनके लिए, कुछ चावल, घी, आटा, जिस तरह लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें।
और है कि मैंने इनसे ये भी कहा था कि जी लोगों के डोर टू डोर जाके उनसे जो है ना हम कोई रिक्वेस्ट करें, यार दोस्त हैं जिस तरह हमारे हो गए, जिस तरह अब एक कन्वे होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम जो है ना लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ कि सर जितनी भी हेल्प हो सके इनके लिए जो है ना वेलफेयर ट्रस्ट के लिए जो है ना काम करें आप जितना भी हो सके, क्योंकि खुद जाके लोगों को पहुंचा के आएंगे सामान सारा जो है। और मेरी तो यही कोशिश है कि मैं किसी तरीके से पैगाम पहुंचा सकें लोगों तक ना, कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी तौफीक के मुताबिक हो सके वो काम सारा ना वहाँ इनको दे दें, सामान सारा जितना भी हो सके। और मेरी दोबारा से फिर रिपीट यही है कि सर को जो है ना दिमाग को और तौफीक दे, जिस तरह काम पर जो है ना लोग लगे हुए हैं ये सारे। अच्छा नदीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो है वो पूरा प्लान इख्तियार कर रखा हुआ है जिसमें आप जो है वो ट्रैवल करने जा रहे हैं, आपके साथ कितने वॉलंटियर्स होंगे आप ज़रा ये बता दें। जी हमारे साथ जो एज ए वॉलंटियर खिदमत के लिए जाएंगे बच्चे, जो भाई जाएंगे वो तकरीबन 25 से 30 लोग होंगे। और मैं इस पे मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मियाँ साहब बिज़नेसमैन हैं और मसरूफ़ हैं, मगर उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद आपके साथ ये सारे सफ़र में जाऊंगा और लोगों को ख़ुद अपने हाथों से साथ तकसीम करूंगा। अगर एक चीज़ है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में डोनेशन देने में सबसे आगे है, मगर यही वक्त है मुसीबत का कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मैं इस पर अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसे मौसम दोस्त और भाई हमें दिए हैं जो हमें हमारे ऊपर तमाद कर रहे हैं और हम आगे जो अल्लाह ने हमें दिया हम उसको खर्च कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में जब भी कोई इसी तरह की आफत आती है तो बहुत सारे NGOs, बहुत सारे इदारे जो हैं वो पेश रहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि गंजबख्श वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो हमेशा मुल्क पाकिस्तान की खिदमत के लिए पेश रहा है। इनका काफ़िला जो है वो अगले हफ्ते रवाना हो रहा है और तमाम मुखय्यर हजरात से जो है इन्होंने गुजारिश की है कि वो अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।